मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। मैं आत्मा हूं, ये सिर्फ एक निश्चय की बात है। ये सिर्फ एक निश्चय है। ऐसा नहीं कि जब बिंदी का साक्षात्कार हो तभी ये पता चले कि हम आत्मा है। ये एक निश्चय की बात है। और कोई भी आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। ये रख लो, वहां से प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? बाप की किस श्रीमत पे चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? बाप की श्रीमत है, बच्चे नष्टो मोहा बनो। गर्भ में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हिसाब किताब पूरा चुकतू नहीं होता, कहीं ना कहीं अंत मते मोह लगा रहता है, तो फिर वहीं जाके जन्म लेना पड़ता है। तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म ना करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहां तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए। जेल बर्ड्स होते हैं ना, बार बार पाप करते हैं फिर जेल में जाते हैं। कोई कोई का बताया था ना बाबा ने, यही काम है, गलती करना फिर जेल में जाना, तो उनको जेल बर्ड्स कहते हैं। उनको वही अच्छा लगता है। अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। ये बाबा कंट्रास्ट हमें क्यों बताते हैं? पावन दुनिया होगी सतयुग में, पतित दुनिया है कलयुग में। बाबा हमें ऐसा बोल के क्या बताना चाहते हैं कि पतित हमेशा बेसमझ होते हैं और पावन दुनिया समझदार होती है। तो उस दुनिया के भांति भी कैसे होंगे? माना मेंबर्स समझदार होंगे ना। तो जितने जितने पतित हैं उतना बेसमझ, समझ डेवलप ही नहीं होगी। जितने जितने पावन बनते जाएंगे वो उतनी समझ डेवलप होती जाएगी। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं हैं। बाप परमपिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह परमपिता परमात्मा है पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। इसलिए जब आत्मा दुखी होती है, लौकिक के सुखों से भी दुखों से भी जब वो तंग हो जाती है, तो किसको पुकारती है? वो आत्मा की पुकार है, क्योंकि आत्मा में ये संस्कार है कहीं ना कहीं कि अविनाशी सुख केवल एक ही दे सकता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा। जब संसार से दुख मिलता है तो कहाँ भागते हैं? क्योंकि जिनसे लौकिक संबंध था उनसे लौकिक सुख लेके देख लिया, उससे भी आत्मा को तो सुख नहीं मिल पाया। तो फिर भी जब तंग होते रहते हैं तो फिर भगवान को याद करते हैं। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं कि वह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना। हमारी आत्मा भी निराकार है ना। अनेक जन्मों की जो परमात्मा को पुकारने की हमारी शिफ्ट है, या हमारा जो एक लगन थी, उसी के आधार पर यहाँ नंबरवार बाप के बच्चे बने।
तो बाप हमें याद दिलाते हैं कि तुमने कितना याद किया मुझे, यहाँ आकर साकार बनी है। हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी है। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। कैसे रचा उसने? आत्मा तो है ही अविनाशी, आत्मा को कभी रचा थोड़ी जाता है, लेकिन वो बेहद का बाप रचयिता है। किसका? कैसे? आत्मा तो रची ही नहीं जाती। ये शरीर की रचना हमारे लौकिक पिता ने की, तो आत्मा की रचना आत्मा को उसका होने का एहसास दिलाना कि तुम आत्मा हो। माना अब उस आत्मा का जन्म हुआ, जब तक देह भान में थी तो उसको कोई लेना देना ही नहीं। बस ये लगता था मैं ये बॉडी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, ये नीचा है, इतना ही जानते थे ना। तो उसने आके रचा, उसने ऐसी सृष्टि रची जहां सबको ये पता है कि हम आत्मा है, और आत्मा में क्या क्या गुण थे, क्वालिटीज थी। तो अब आत्मा ने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, तो उसका रचयिता हो गया। पुकारते हैं तुम मात पिता, आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। माना स्व स्थिति में तो सब जानते जाते हैं, नंबर 1 तो स्वर्ग तो हो गया, स्व स्थिति में गया माना वो स्वर्ग हो गया। लेकिन उस स्वर्ग में भी मालिक बनना, पहले पहले उस स्थिति को, माना स्वराज्य अधिकारी पहले पहले बन जाना, तो स्वर्ग के भी मालिक हो गए। फिर आपको भूलने से हम नर्क के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। स्वर्ग और नर्क में यही अंतर है। स्वर्ग माना स्व स्थिति से सारे कार्य होते हैं जहां पर, नर्क माना नर के द्वारा किया गया। नर माना मनुष्य, नर ने किया तो वो क्या हुआ? हाँ, तो जो देह अभिमानी आत्माएं हैं उनकी ये निशानी है, करने में बिलीव करेंगे कि मैं ये करूंगा। स्व स्थिति वाली आत्माएं, पांडव कभी किसी से लड़ते नहीं, पांडवों की यही निशानी है। लड़ते नहीं है इसका मतलब स्व स्थिति से काम ले रहे हैं ना। उनका कितना विरोध हो रहा है, उनको सब कुछ वो क्या करते हैं, आग लगा दी जहां वो रह रहे थे, लाक्षागृह, ये सब आदि में भी तो हुआ। तो आदि स्वंत नहीं होगा। जब भी स्थापना का बीज पड़ेगा, जितना जितना विनाश हो रहा है, जितना जितना ऑपोजिशन है, समझो हमें अपनी पोजीशन में ठहरने के लिए वो ऑपोजिशन मदद कर रहा है। डिफरेंस ये रहेगा कि आप स्व स्थिति से कार्य लेंगे और वो नर के द्वारा मनुष्यों का सहारा लेकर, या खुद भी तो नर ही है, करने में बिलीव करेंगे। क्योंकि उनको तो ऑपोजिशन करना है, तो कैसे होगा? कुछ करना पड़ेगा ना। और स्व स्थिति वालों को कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। पांडवों ने कुछ किया क्या? सहन ही किया ना। तो नर जो है, बाप को भूलने से वो नरक का मालिक बना है, वो भूला हुआ है बाप को, इसीलिए वो देह अभिमान में आकर नर के द्वारा जो कर्म कर रहा है। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचयिता हूं और यह मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूं। ये राज है। हम समझते हैं बाबा रचयिता, आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा ज्योति बिंदु। बाबा कह रहे हैं मैं रचयिता हूं और यह मेरी रचना है। कौन? चाहे त्रिमूर्ति कहो, चाहे लक्ष्मी नारायण कहो, इनको ऐसा बनाया है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, गीता में यही लक्ष्य दिया ना। तो नर को नारायण बनाने वाला चाहिए ना। एक प्रोसीजर होगा, इंजीनियर बनते हैं तो 4 साल की एक प्रोसीजर है कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, फिर आपको अपने किसी बड़े जो ओहदे पे है उसके नीचे ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद आपको ये लायकात आती है कि अब आप इंडिपेंडेंट अपना कुछ कर सकते हो। तो ये यहाँ पढ़ाई में भी तो कुछ प्रोसीजर होगी ना। ईश्वर ने कोई स्कूल खोला है तो जो सिलेबस है, ऐसा तो नहीं सिलेबस को रिपीट करते करते हम बन जाएंगे। प्रैक्टिकली हमें कुछ करना पड़े ना उसके लिए। और दिन प्रतिदिन हमारी याद भी कैसी होती जानी चाहिए? गुह्य। पहले मोटे रूप में याद करते थे, सबको लगता था हम तो सदा ही बाबा की याद में रहते हैं। इसका मतलब चेकिंग ही कुछ नहीं हो पा रही।
बाबा कहते हैं गपोड़े मारते रहते हैं बच्चे कि हम तो सारा दिन याद में रहते हैं। और ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, एक गिट्टी खाता हूं मैं फिर भूल जाता हूँ। तो चेकिंग में अंतर है तो पद में कितना अंतर है। विश्व का, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस कौन बनेगा, वही आत्मा बनेगी ना, भले कितनी भी उनकी एज थी, उस हिसाब से जो उन्होंने पुरुषार्थ किया। फिर भी ये एक तरह की महीनता है कि आपको अपना जहां जहां नहीं हो रहा याद, वो पता चलना चाहिए कि ये कमजोरी है, इतनी याद टूट गई। जब आधा घंटा याद किया तो कितनी उसमें किस किस कैटेगरी की याद थी, मिक्स्ड थी, परसेंटेज भी आपको एहसास हो कि 30 थी। तो सब उस आत्मा कितनी, आत्मा जैसे ना उसकी कट निकल निकल के वो आत्मा निकल रही है, उसकी लाइट बढ़ रही है। बाबा कहते हैं ना, बाबा रोशनी देते हैं। अब ये लाइट तो एक जैसी, बाबा हमको विशेष रोशनी दे, माना हम अपने अंदर जो अंधेरा है, कुछ पता नहीं चल रहा, इतनी याद हुई नहीं हुई, व्यर्थ है। कोई कोई कहता है हमारे संकल्प ही कुछ नहीं, का मतलब अंधेरा, डार्कनेस में कुछ थोड़ी पता चलता है। अब वो आत्मा में रोशनी आ रही है, आत्मा स्वयं को भी देख पा रही है कि मैं कहाँ हूँ। बाबा कभी कभी कहते हैं इस सीढ़ी में देखो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो कहते हैं ना, तो हम तो जवाब ही नहीं दे पाते, लेकिन कोई बच्चे तो जवाब दे देते होंगे ना, तो कहेंगे महीन हो गई आत्मा। तो आत्मा की एक यात्रा चल रही है, देह भान से धीरे 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 उठ के हम पहले फिजिकल प्योरिटी धारण करते हैं, धीरे धीरे हम वाचा की, फिर आंखों की प्योरिटी, फिर आत्मा। यहाँ पर ये सब धारणाएं क्यों जरूरी हैं, ताकि आत्मा ये नीचे पड़ गई ना, अपने आप को शरीर समझ के हम नीचे गिर गए। अब वो धीरे धीरे हर तरह की इंद्रियों को पवित्र बनाते बनाते यहाँ टिक जाए, तो इन सब से फ्री हो ना, उस आकर्षण से दूर हो, तो उसकी रोशनी, मतलब वो यहाँ पर आकर टिक गई तो उसकी, हाँ 4 अवस्थाओं, हाँ हाँ ऐसा भी कह सकते हैं। 4 अवस्थाएं तो है, नीचे भी गिरे हैं 4 आयामों से, तो हमें पता होना चाहिए। अभी आगे चल के और महीन होगा तो पता चलेगा कि अब हम सीढ़ी में कहाँ खड़े हैं, तो कोई कैलकुलेशन होंगी। तभी तो बाबा को ये राज शब्द बोलने की जरूरत ही क्यों है कि ये राज है, मिस्ट्री। मिस्ट्री तो बहुत गहरी चीज होती है जिसके ऊपर हमें रिसर्च करनी पड़ती है, साइंटिस्ट अपना जीवन लगा देते हैं उसके लिए। मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ। यह भी समझ जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण उनकी रचना है, तो उनको भी बनाने वाला स्वयं साकार में पहले बना होगा ना, फिर उसने, वो रचयिता हुआ, फिर उसकी रचना, वो भी प्रैक्टिकल। रचयिता रचना का संबंध ही साकार में होता है। यह भी समझ जाते हैं आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा। यह तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। महान आत्मा, पुण्य आत्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, उस परमपिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिमान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। ऐसे नहीं आत्मा का साक्षात्कार माना भ्रुकुटी में चमक रही है, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आत्मा अभी इस समय अपनी यात्रा में कहाँ पहुंची, आगे मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ तक पहुंचना है। तो तुमको अभी अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता कि मुझे आत्मा का शास्त्रों में क्या नाम रूप है, मैं क्या पार्ट प्ले करती हूँ अनेक जन्मों में, किस धर्म में विशेष मेरा पार्ट है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, ये साक्षात्कार तो सबको हो गया कि आत्मा 84 जन्म लेती है। हाँ वही ना, माना ताला खुला, अभी धीरे धीरे आत्मा में अंधियारा मिटेगा ना। कोई बंद कमरा पड़ा है, उसमें ताला लगा है, तो कैसे अंधेरे में, अभी वहां की चाबी मिल गई, तो अब हम अंदर गए, अब हमने देखा ये डार्कनेस के लिए, अब हम उस चीज का, कहते हैं ना, रिनोवेशन करें, वहां पर हम जो चाहें उसको सजा सकते हैं। एटलीस्ट हमें ताले की चाबी तो मिली कि कैसे करना है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान बाबा कह रहे समझ ही नहीं सकते, माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। हर जन्म में बाप बदलता जाता है, तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो। कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो,
अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई को ये पता ही नहीं है कि आत्मा समझने से क्या होगा। भविष्य का कुछ पता नहीं होता तो कोई आत्मा क्यों मेहनत करे कि हमें साक्षात्कार हो, चमकता हुआ यहाँ सितारा दिखे तो हमें माने कि हम आत्मा है। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है परंतु समझ नहीं सकते, बाप को जानते नहीं। बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। बेहद के बाप के बिगर आत्माओं को, बेहद का बाप हुआ अलग, आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता। वो बेहद का बाप चाहिए प्रैक्टिकल में, फिर वो हमें उस अव्यक्त का साक्षात्कार कराए कि वो भी शक्ति है। तो सोचो, उसके बिगर वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। अरे इतने दिनों कोई को बोला था क्या करा, साकार की बात है ना। प्रैक्टिकल में जब वो बाप आता है तो कोई बच्चे कहते हैं ना कि हमें साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे कि हम आत्मा है। तो बाबा कह रहे हैं इतने जन्मों में तुमने कभी नहीं मांगा ये कि साक्षात्कार हो। तुमको कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना। तुमको तो दो बाप हैं, एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो तुम मात पिता, उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना। जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना। मनुष्य समझते हैं कि ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा। ब्राह्मणों में ऐसे भी मनुष्य हैं कि स्वर्ग माना वो अलग दुनिया। बाबा कहते हैं प्रलय कभी होती ही नहीं है, पतित दुनिया को ही मैं पावन बनाता हूँ। वो समझते हैं ऊपर कहीं स्वर्ग है। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा ना। इस दुनिया में जो ब्राह्मण नहीं है वो भी तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बना के याद कर रहे हैं ना। तो कभी ना कभी उनके मन के ऊपर उन आत्माओं की कोई छाप पड़ी होगी ना। कोई किसी को याद कब करता है? हम गांधी को याद करते हैं, नेहरू को याद करते हैं, कोई भी हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी देवी देवताओं की हम मूर्तियां रखते हैं, अच्छा काम जिन्होंने भी किया उनकी हम यादगार रखते हैं। तो जरूर हमने कभी उनको, जहाँ हमने डायरेक्ट नहीं भी देखा या हमने सुना, हमें किसी ने बताया देखो ये देवताएं थे, ऐसे राम सीता होते थे, तो कभी ना कभी उन पूजा करने वालों ने भी उनके बारे में सुना है या जिनसे सुना है, कहीं ना कहीं से तो वो चीज आई है। ये किसी को म्यूट करना। बाबा कह रहे हैं ऊपर कहाँ? अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है। हम तो कह रहे हैं कि वो भी आगे जाके आएंगे जब दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो दुनिया भी तो उनकी मूर्तियां बना के पूज रही है। तो उनके अंदर से आपने तो जान लिया कि ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन उनके अंदर ये संस्कार कहाँ से आया? इसका मतलब अभी लास्ट टाइम पर जो प्रत्यक्षता होनी है, हर एक भक्त जो भी जिसके भक्त हैं उनके अंदर अपने उस इष्ट का छाप पड़ जाएगी। उसका साक्षात्कार करके वो आत्मा शरीर छोड़ेगी, फिर जब द्वापर से आएगी तो उसी की पूजा करेगी। वो निराकार शिव को नहीं मानेगी, वो हनुमान को ही मानेगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर वो जिसका भक्त था उसी का उसको साक्षात्कार हो गया कि जिसको मैं इतनी याद करता था वो तो ये आत्मा है, ये तपस्वी है। वो होगा साधारण ब्राह्मण रूप में, उसको दिखेगा हनुमान ही, तो उसको कैसा लगेगा कि मुझे मेरा इष्ट मिल गया। उसी संस्कार के साथ वो विनाश काल में शरीर भी छोड़ेगा। तो कभी ना कभी तो ये लीला होनी है। ये जो संस्कार आत्मा में है उसके लिए एक बार तो वो सीन घटित होनी चाहिए। कभी भी आप अपने इस जीवन में सोचो, कभी भी जिसके आप कनेक्शन में नहीं आए, आपके मन में कभी उसका चेहरा आएगा? कोई महिमा आएगी उसकी? किसी के साथ आप रहे हो, आपकी मम्मी है, पापा हैं, जो भी हैं, शरीर छोड़ देते हैं तो हम उनको याद करते रहते हैं, मेरी मम्मी ऐसी थी ऐसी थी। अब इन लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के तो शास्त्र भर गए, ऐसे थे फलाने थे। तो कभी अनुभव किया होगा ना उन्होंने? ऐसे कोई ऊपर से उनके मन में कहानी आ गई क्या? बस वो संस्कार है, वो भूल गए कि ऐसे हम थे। जैसे हम अभी शरीर छोड़ दें, हम नया जन्म लेंगे, कोई अभी भी आप देखो, कोई आत्माओं की तरफ अट्रैक्शन होती है, नहीं जानते आप उनको। कोई बच्चे होते हैं
बाबा के सामने आते हैं तो उनको खींच होती है बाबा की। उनको थोड़ी पता है कि हम पिछले जन्म में इतने क्लोज थे, तो वो आत्मा में छाप पड़ी है ना कि इनके साथ आप रहे थे, तो वो जब इस जन्म में आपके सामने आते हैं तो आपको खींच होती है उनकी तरफ कि इनसे बात करें। नहीं जानते आप उनको, तो ये कहाँ का संस्कार है? पिछला। तो सोचो ऐसे ही संगम युग का ही तो वो संस्कार है, कलयुग अंत तक वो गया नहीं, वो छाप की ये देवी देवता ऐसे थे। तो कितना गहरा आगे चल के आप सोचो, कितनी बड़ी साक्षात्कार की लीला चलने वाली। उसी से सब भक्तों का भी बाबा क्यों कहते हैं सबका उद्धार करने आया हूं। तो वो इष्ट को जिसको मानते हैं उनके द्वारा उनका उद्धार करते हैं। बोला ना कि साक्षात्कार कराने वाला मैं ही हूं। हनुमान की भक्ति करने वाले को हनुमान का, इसका मतलब प्रैक्टिकल में अभी हनुमान वाली आत्मा तपस्या कर रही है, भगवान उसके जो भक्त हैं उसको साक्षात्कार उसका कराएगा। यहाँ की बात है, सिर्फ द्वापर की बात नहीं है। भगवान आया है, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, तुम करके तो दिखाओ ना कुछ। अभी हम बोले कि मेरी तो ये है वो है, हम कहेंगे भाई कुछ दिखाओ। कोई कहे मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब पता है, तो हम मान लेंगे ऐसे। तो भगवान भी कह रहा है मैं साक्षात्कार कराता हूँ भक्तों को, तो यहाँ उसका पता चलेगा ना कि वो कैसे करा रहा है। देखो ये आत्मा तैयार हो गई, फलानी देवी तैयार हो गई, तो सबको उसके साक्षात तो कौन करा रहा है, तब हमें पता चले कि हाँ जो बाबा ने कहा था वो हमने देखा। जो साक्षात्कार मुरलियों में हमें कराए गए कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो उसकी उस महिमा को हमने महसूस किया, तब हमारे अंदर गहराई तक उस निराकार की महिमा बैठेगी कि वो नहीं है लेकिन कैसे सब कुछ करता है। तो बाबा कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा ना। यह देलवाड़ा मंदिर का यादगार बना हुआ है, राजयोगी हो, अधर कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। दिलवाड़ा नाम का भी माना दिलवाड़ा, जिसमें दिल माना बाप का दिल उससे आ गया। कहते हैं ना मैं भारत पर फिदा होता हूँ और धर्म में नहीं जाता। चैतन्य जो भारत है बाप की दिल ले लेता है, माना बाप पर फिदा हो जाए, इतना सुंदर पुरुषार्थ करे। दिल लेने वाला कौन है? यह आदिदेव आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं, यह भी याद करेंगे उस निराकार परम पिता परमात्मा को। वह है ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर, माना नंबरवार 7 सागर गाए जाते हैं। वह है ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर। एक है ज्ञान सूर्य, निराकार शिव जो साकार है, जो धरनी पर है। सागर कहाँ होता है? धरनी पर। और सूर्य कहाँ होता है? ऊपर। बिना उस सूर्य के तो सागर का भी कोई अस्तित्व नहीं। उसी सागर से भाप बन के जब जल ऊपर उठता है तो वर्षा होती है। तो सूर्य का रोल भी है, ज्ञान सागर का रोल भी है। ज्ञान सागर का जल खारा होता है, जब भाप बन के ऊपर उठता है, माना योग बल है अग्नि, वो है धूप, उससे वो जल ऊंची स्टेज में जाता है। फिर जब उसकी वर्षा होती है तो मीठा पानी आता है। तो योग बल से क्या हो गया? वो जल रिफाइन हो गया, एकदम प्योर बन गया ना। ये सब बेहद की बातें हैं। ज्ञान सूर्य भी है, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर हाँ प्रैक्टिकल में, ज्ञान सूर्य जो है प्रवेश करता है उसमें, उस सागर के द्वारा। सागर खारा भी है तो मीठा भी है। कहते हैं ना अमृत और जहर दोनों है सागर के पास। मंथन का अधिकार सबको है, फल प्रभु के हाथ। जो जैसी आत्मा है मुरलियों में से वैसे पॉइंट उठाती है ना अपने लिए। अनेक धर्मों की आत्माएं एक ही मुरली से पढ़ाई पढ़ रही हैं, तो कितनी सारी बातें होंगी, तो अपना अपना मंथन करते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में सागर मंथन दिखाया गया। असुरों ने भी खींचा, देवताओं ने भी खींचा, तो उसमें अमृत निकला। पहले पहले विष निकला, अभी विष पहले पहले निकलेगा ना। अभी तो मंथन करना आपने शुरू किया है, तो पहले पहले क्या निकला? ग्लानि हुई या बहुत महिमा हुई? पहले पहले क्या मिलेगा मंथन करोगे तो? विष निकला। तो उसको धारण किया तो क्या बने? नीलकंठ बने। कम से कम हमने उतना विष जो महादेव ने तो पूरा ही धारण कर लिया। यहाँ तो 1-2 आत्माएं ने हमारी ग्लानि की, 10, 20, 100, 50 और पूरा ही एक तरफ हो जाए, पूरा संस्था ही एक तरफ हो जाए तो कितनी सारी ग्लानि हो गई। तो बताते हैं ना उसके साथ छोटे मोटे सहयोगी कि हमने भी थोड़ा पिया। ऐसे होता है ना कि हम भी
एक बूंद, एक उंगली का सहयोग हमारा भी, क्योंकि अमृत मिलने का अधिकार ही उनको है जो ग्लानि का विष पी सके। ये उनकी ताकत बताती है। आप कितना सहन कर सकते हो, यही आपकी शक्ति है। शक्ति ये नहीं है कि हमने किसी का सामना कर दिया, हमने किसी का मुंह बंद कर दिया। पांडवों में एक ही चीज की शक्ति होती है, सहन करने की शक्ति। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भगवान उनके साथ है। उनको पता है कौरवों के पास कितनी भी बड़ी सेना हो, भगवान मेरे साथ है, मैं सत्य की राह पर निकल पड़ा। तभी तो मुझे अनुभूतियां जो हो रही हैं, मेरा आत्मिक स्वरूप धीरे धीरे पक्का हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो आत्मा है सदा ही आत्मा है। जिसके साथ रहोगे वैसी स्थिति बनेगी। बाबा क्यों कहते हैं संग भी उनका करना चाहिए जिनकी अच्छी अवस्था हो। अभी तक अवस्था इतनी ऊपर नहीं चढ़ी, तो हमने थोड़ा संग चेंज किया, अब परमात्मा का संग मिल रहा है हमको, तभी हमारी आत्मा ऊपर की तरफ जा रही। तो कहा ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर, माना 7 सागर अलग अलग धर्मों से भी आत्माएं निकलेंगी। धर्म पिताएं भी आगे चल के प्रत्यक्ष होंगे, उनके पास भी ज्ञान होगा एक लिमिट का। ये है ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर। इस आदिदेव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं यह मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का यादगार है। कुछ भी जानते नहीं है। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? कहते हैं ना अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ना माना पानी भी ना मिलना, भोजन भी ना मिलना। ये याद है हमारा अन्न। जितना याद करेंगे आत्मा में ताकत भरेगी। बाबा ने बोला है ज्ञान से ताकत नहीं आएगी आत्मा में, ज्ञान से समझ बढ़ेगी कि क्यों याद करूं ज्यादा से ज्यादा। ज्ञान एक लाइट है, लेकिन ज्ञान किस लिए है कि हम ज्यादा से ज्यादा याद करें। विकर्म विनाश याद से होने, ज्ञान से नहीं। ये मुरली में आता है। तो बाबा कह रहे हैं कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? ज्ञान तो इतना सारा, सब ज्ञान की बातें कर रहे हैं। अभी सबको बोलो योग में बैठो, तो ऐसी भी तो कोई देवियां निकलेंगी ना जो अन्नपूर्णा कहलाएंगी। उनके वरदान से वो खुद अन्न से भरपूर हैं, तभी तो दूसरे को दे पा रही है ना। तो अभी हम सब क्या कर रहे हैं? याद के अन्न से खुद को भरपूर कर रहे हैं, ज्ञान की चैचे में नहीं जा रहे ज्यादा। जो समझ आ गई है, इसीलिए समझ दी है भगवान ने कि ज्यादा से ज्यादा मन को मेरे में लगाओ, सबसे नष्टो मोहा बनो। अर्जुन को इतना सारा ज्ञान दिया 18 अध्याय का, लास्ट में क्या था? मन मना भव नष्टो मोहा। तो हमें समझ आ गया कि करना क्या है, तो अब करने का समय है ना। तो जितना वो अनाज, अभी जैसे कोरोना आने वाला होता है या कोई महामारी, तो कहते हैं अपने पास स्टॉक कर लो, ऐसा ही कहते हैं ना, हेड ऑफिस से भी इंस्ट्रक्शन आते हैं अनाज भर लो। तो अभी अकाल पड़ना माना किसी की मन बुद्धि में भगवान की याद आए ही ना। इतना सिचुएशंस अपने लौकिक अलौकिक परिवार में इतना सारा ये सब हो डिस्ट्रैक्शन की वो याद ही ना कर पाए, तो एक तरफ वो हाहाकार होगी। सब कहेंगे, किसी को भी अनुभव पूछो कि याद जब आप करते हो ना कितने सेकंड, उसको पता ही नहीं चलेगा। या तो बोलेगा मैं हमेशा ही याद में रहता हूँ, बहुत मोटी बुद्धि हो, या तो कहेगा कि बिल्कुल ही कुछ नहीं होता अगर उसको लगे। तो चेकिंग वाली कोई बात ही नहीं रह जाएगी। तो ऐसी कौन सी देवियां भी तो होंगी जो अन्न की पूर्ति करेंगी, तभी तो उनका नाम अन्नपूर्णा पड़ा ना। जरूर अकाल पड़ा था ब्राह्मणों की दुनिया में, तो ऐसी कोई देवियां निकली जो अन्न से भरपूर थी, तो उन्होंने सबको वो अन्न दिया कि ऐसे याद करो। अभी आप चार्ट का बताते हो तो सबको अन्न देने की कोशिश कर रहे हो ना, कि अकाल पड़ने वाला है, अपना स्टॉक जमा कर लो। तो कोई ऐसी देवियां भी तो निकलती हैं जो अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा की जरूरत ही तब है जब, कब जरूरत है अन्नपूर्णा की? जब हाँ, जब अन्न ही नहीं है। तुम जानते हो, तुम जानते हो, पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी देवियां हैं। कौन है ऐसी देवियां? कौन है? कौन? हम नहीं है? हम हैं। अरे हाँ, हम हैं अन्नपूर्णा। भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था, तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता और अच्छा होता है। आप सतयुगी स्टेज में पहुंच जाओ ना, तो आपके लिए याद का अन्न लेना आपके लिए बहुत सस्ता, आपको कोई मेहनत नहीं, स्टॉक टिके।
अब जब तक चाहो रुके रहो, यही तो हमें बताते हैं ना क्लासेस में। त्रेता युग की सीढ़ी पर पांव रखोगे, जिस सेकंड चाहो स्टॉप किया और हुआ। उससे पहले द्वापर युग की सीढ़ी में कितनी मेहनत है, मेरा बाबा, मीठा बाबा। कलयुग में तो इधर बुद्धि, कलह, क्लेश, 5 विकारों का अटैक, व्यर्थ पर चिंतन, ये सब। थोड़ा ऊपर कितना मतलब महंगा, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, फिर वो पैसे किसी को दे रहे हैं तो अन्न मिल रहा है। तो यही तो है ना, मेरा बाबा, मीठा बाबा। बार बार विकार, बार बार क्रोध, काम, सब कुछ आ रहा है, उससे लड़ना। और कहाँ ये स्टॉप, बैठे, क्या मेहनत, मतलब कर चुके ना वो मेहनत पहले। ऐसा नहीं कि मेहनत ही कुछ नहीं है। हमने अपने हाथों से 1 रुपए किलो दूध खरीदा। वाह, मैंने खुद राशन लेने जाती 10 रुपए का, मतलब 69 कोई बात बोलने का अधिकार सबको है। कोई बात नहीं। अच्छा, सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता, एक तो सस्ता ऊपर से अच्छा, एकदम ऑर्गेनिक वाला। हाँ, बहुत अच्छा इसको वो करा है, अन्न को याद से जोड़ते। बाबा ने किया है, मैं तो रिपीट कर रही हूँ। परंतु यह भी कोई समझते नहीं है। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को यहाँ आंखें मिली हैं देखने के लिए। माना आत्मा हूँ तो पहले भी करते थे। अब आत्मा को, इसको तीसरा नेत्र कहते हैं ना, ये मिला है कि अब देखो, आंखें खोलो। आत्मा हूँ बहुत हो गया। अब क्या है, मिली है तुमको आंखें, ज्ञान का तीसरा नेत्र, कि देखो क्या है भविष्य। आंखें होती हैं देखने के लिए कि आगे क्या है। कान मिले हैं सुनने के लिए, इतने शुभ कान मिले हैं कि आपको ये सब बातें समझ आ रही हैं। ये ताला ही तो खुलना कहेंगे इसको, कि ताला खुल गया। बाप कहते हैं, मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। शिवाय नमः। अलग अलग नाम रखे हैं जब अलग अलग पार्ट प्ले करता हूँ। कहते हैं ना, रुद्र भी मैं ही हूँ। माना जब रौद्र रूप के द्वारा विनाश का पार्ट है, उसमें भी इंटरफेयर है मेरा, क्योंकि जितनी जितनी स्थापना होगी उतना विनाश भी होना, और वो भी कल्याणकारी है। उन्होंने देखा विनाश है तो बोले ये तो बहुत रौद्र रूप है, ये तो रुद्र है। मैं ही हूं, बाबा कहते हैं। शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए हैं, उनको 2500 वर्ष हुए हैं। भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठिक्कर भीतर में डाल दिया है। अभी इस भक्ति का अंत है। सबको वापस ले जाने में आया हूं। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बॉम्ब्स बने हुए हैं, तो कितने में सब खलास हो जाएंगे। 70 में घोड़े सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। यह लड़ाई आदि होगी, विनाश तो जरूर है। अभी अर्थक्वेक भी हुई ना, तो नई दुनिया की पालना करने वाला जो संगठन है, तो नेपाली स्टैंड कर रहे हैं, तो कहीं पर विनाश हो, जितनी स्थापना होगी उतना उतना विनाश। तो यहाँ जितना जितना स्थिरियम होते जा रहे हैं, कल हम गए ना नीचे मस्त पूरा देखने, अरे सब सेट, मुझे तो पता ही नहीं कि ये सब हो गया। तो मैं कह रही थी आज ऐसा लग रहा है कि ये स्थापना जैसा कुछ, कि हाँ सब स्थापना जैसा। कल तो फिर वहां का भी लौकिक का भी समाचार मिला कि नेपाल का ऐसा। तो जितना जितना स्थिरियम होते जाएंगे उतना उतना वहां पर। इससे पहले भी तो एक बार आया था ना 2015 में, तो 15 में ही तो भाई साहब कहते हैं ना 21 मार्च की डेट बहुत वैल्यूबल। मुझे वापस उसमें ही, उसी 15 में ही शायद, मुझे अगर याद है तो, एक बड़ा सा विनाश हुआ था नेपाल में, भूकंप आया था। 15 की बात है ना ये। जब नई दुनिया की स्थापना निमित्त कुछ होगा तो नेपाल, तो कितनी खुशी की बात है ना ये, कि यहाँ से शुरुआत हो, जो वहां हो रहा है उसकी शुरुआत। वो भी अभी जब कहते हैं ना बाबा, मकान का फाउंडेशन डाला जाता है, तो आया था ना, कूटा जाता है, ये कुटाई तो हो रही है। एक तो आप फाउंडेशन के नींव बन गए,
ऊपर से कुटाई हो रही है। ऑपोजिशन मतलब कुटाई। हाँ जो पक्के होंगे वो और गहरे हो जाएंगे, हाँ निश्चय बुद्धि हो जाएंगे कि यही तो बाबा ने कहा था कि कुटाई होगी। कोई कोई गहरे में चले जाएंगे, कोई छिटक जाएंगे। आप कभी भी किसी चीज को कूटो हाँ तो कोई कोई दाने ऐसे बाहर चले जाते हैं, और कोई कोई और महीन। महीन होना माना गहराई से चीजों को देखने वाले। अभी जो कुछ स्थापना हो रही है, हमको जो जो आंख मिली है तीसरी, हम कितना अलग रूप से देख रहे हैं उसको, कि बाप की प्रत्यक्षता की जैसे कि शुरुआत हो रही है, ज्ञान सूर्य जैसे कि बाहर आ रहा है धीरे धीरे, है ना। बहुत सी आत्माएं जो दुखी हैं, शांत हैं, तो वही चीज है कि हम कितना अलग रूप से देख रहे हैं, और जिनके आंख बंद है वो कितना अलग रूप से देख रहे हैं। कार्य भगवान का ही चल रहा है। वो भी कहते हैं हम भगवान के बच्चे, लेकिन बाप को भूलने से नर्क के मालिक बनते हैं। बाप की याद है तो स्वस्थिति से सारा काम लेंगे। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। ये है स्वस्थिति, कि मुझे स्वरूप में टिकने के लिए बाबा आया हुआ है, ना कि इतने सारे ये करने के लिए। मुझे कुछ नहीं करना, मैं जितना उसको याद करूंगा वो मुझे लिए है। आपने स्वस्थिति के ऊपर छोड़ दिया और नर के द्वारा कुछ किया, बाहुबल का प्रयोग किया या कुछ भी। वाचा का बल भी क्या है? बाहुबल ही है। दृष्टि से किसी को लाल लाल आंखों से देखना, बाबा ने इसको बाहुबल ही बताया है। तो ये बाहुबल नहीं हमें प्रयोग करना, तब आप पांडव बनेंगे। ना बाहुबल, ना दृष्टि से क्रोध, ये सब उसमें आ जाता है। कोई कोई धन का बल यूज करते हैं, धन देके ग्लानि करवाना, बहुत कुछ होता रहता है मीडिया में ये वो, तो ये भी बाहुबल बताया। लेकिन अगर हम सच्चे पांडव हैं, क्योंकि हमारे पास इतना अन्न है कि हम भूखे नहीं मर रहे, तो हम क्यों दूसरों को देखें? हमारे हमको जो पाना था हमने वो पा लिया। बाबा बोला ना, तुमको लफ रूपी मक्खन मिल गया, तो तुमको छाछ का क्या करना? एक को चुन लो, या तो तुम्हें छाछ चाहिए या मक्खन चाहिए। तो अगर मक्खन चाहिए तो छाछ को त्याग तो करना पड़ेगा, और छाछ बहुत सारी होती है, मक्खन थोड़ा सा होता है। तो ये भी देख लो, क्वांटिटी क्वालिटी। यह लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है, लड़ाई भी और अर्थक्वेक भी। वही ना। यह है प्रजापिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। आगे बोल दिया यह प्रजापिता, और फिर कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा का बाप कौन? अगर प्रजापिता और ब्रह्मा एक ही हैं, तो नाम अलग अलग करके हमें कंफ्यूज क्यों करते हैं बाबा? है ना, ये हमें एप्लीकेशन देनी चाहिए। कभी आप ब्रह्मा कहते हो, जब वो एक ही हैं, जब ज्यादा गहरी बातें समझ नहीं आती ना, तो वो अपने हिसाब से कर लेते, नहीं नहीं इसका यही मतलब है, अब इतना गहरा कौन जाए। तो ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव। हम उनके पोतरे पोत्रियां हैं, शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है ही विषयस पतित दुनिया। सतयुग है वाइसलेस दुनिया, वहां विकार होता नहीं। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। है ही सुखधाम। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु यह बातें कोई भी जानते नहीं। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान उवाच। अच्छा, भगवान कौन है? कह देते हैं श्री कृष्ण। अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पतित दुनिया थोड़े ही है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। उस समय कहते हैं ना, श्री कृष्ण आएंगे तो चारों तरफ जिस दुनिया में श्री कृष्ण को आना है, वहां पतित कोई हो नहीं सकता। ये वो बात नहीं है कि सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा ने बोला है कुछ ना कुछ रहेंगे। ये अव्यक्त वाणी में एक बड़ा सारा पैराग्राफ है कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, उसका क्या मतलब है। कुछ उस समय भी कुछ पुराने भी रहेंगे, पुरानी दुनिया, ऐसा नहीं पूरी खत्म हो जाएगी। तो वह कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पतित दुनिया थोड़े ही है। सदगति के लिए राजयोग सिखलाने वाला तो यहाँ चाहिए। कृष्ण को भी योगी राज कहते हैं, तो वो राज योग सिखाने वाला, उसके लिए भी कोई चाहिए ना, जो उसको भी सिखाए। कहते हैं ना, उसके भी माँ बाप दिखाते हैं, उनके भी गुरु होते हैं, तो यहाँ प्रैक्टिकल में होना चाहिए। गीता में भी लिखा हुआ है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जिसने रौद्र रूप धारण किया। 3 मूर्तियां है ना, एक का विनाश का पार्ट,
एक का पालना का पार्ट, एक का स्थापना का। तो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। यह ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है, इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना, सब कुछ। बाबा कहते हैं अपना तन मन धन संबंध संपर्क, जब हम सब कुछ स्वाहा कर दिया। मैं आत्मा, आत्मा नंगी आई थी, वो ही बची, मन बुद्धि में और कुछ है ही नहीं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, इसका मतलब सब कुछ स्वाहा हो गया। जिसने सर्व संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी नहीं हो सकता, बाबा ऐसा कहते हैं। गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, ऐसे कुछ बाबा कहते हैं। संन्यास करना है संकल्पों का। संकल्प क्यों आ रहे हैं? अभी आत्मा कहीं ना कहीं हिसाब किताब है, स्वाहा नहीं हो गई। स्वाहा हो गई तो केवल जैसी आई थी परम धाम से वैसी ही बचेगी, चलेगा ही नहीं कुछ। जो भाई साहब कभी कभी कहते हैं घंटों निसंकल्प, तो वो आत्मा अपनी उसी स्टेज में चली गई जिसमें वो आई थी, और सबको देख रही है साक्षी होके। कितनी मजे की बात है। यज्ञ जब समाप्त होता है तो उसमें सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। अब यज्ञ का समाप्ति वर्ष चल रहा है, लास्ट। आदि में भी सबने सब कुछ स्वाहा किया, तन मन धन, जो शुरुआत ही थी, फाउंडेशन। हम आत्माओं ने भी डाला है फाउंडेशन, तभी हम अंत में यहाँ पहुंचे हैं। आदि थे सो ही अंत है, नहीं तो जो बीच का है वो तो अभी बीच में ही, ना इधर के है ना उधर के है। तो हम आदि में भी थे तो अंत में भी स्वाहा करने के लिए बैठे हैं। अब यज्ञ में जब स्वाहा करने के लिए आगे आगे बैठेंगे तो उसकी भाप, उसकी अग्नि आपको सेक तो लगेगा, कुछ ना कुछ सहन तो करना पड़ेगा। जितना पीछे हो जाओगे, सत्य के लिए भी डरते हैं ना, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, डरते हैं कि हमारी बात खुल जाएगी, तो मतलब पीछे पीछे से स्वाहा करेंगे कि हम जुड़े हैं, बस ऐसे फ्रंट में आने की हिम्मत ही नहीं। तो आगे आगे रख के ऐसे स्वाहा करोगे तो आग एकदम मुंह पे आएगी ना, तो थोड़ी अग्नि तो महसूस होगी। अगर देहभान है तो फिर महसूस होगा कि जल रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि मुझे सोना बनना है तो समझोगे मेरी खाद निकल रही है इस अग्नि से, ये मेरे हिसाब किताब है, ग्लानी ये सब सब चुकतू हो रहे हैं। इन आत्माओं के साथ मेरे ये हिसाब किताब है। उधर से ऑपोजिशन हो रहा है, यहाँ से शांति निकल रही है, तो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। वहां से भी गाली, यहाँ से भी गाली, तो हिसाब किताब बन रहा है। तो ये संकल्पों का भी हिसाब किताब हमें चुकतू कर देना है। जितना यहाँ शांत हूं मैं, मेरा कोई हिसाब किताब नहीं, मेरे लिए भी कोई आत्मा का संकल्प भी नहीं उठ पाएगा। सोचो आप, वरदानी बन गए, सामने वाले का संकल्प भी रोकने के निमित्त बन गए कि उसका भी क्यों चले व्यर्थ। व्यर्थ ही तो है। जब हम सत्य के मार्ग पर हैं, किसी का व्यर्थ हमारे लिए चल रहा है, हमें उसकी सेवा करनी है, तो बैठ के ऐसे किरणें देंगे उससे नहीं। मैं शांत स्वरूप में टिकूंगी जितना, तो मेरे से जो भी आत्माएं कोई संकल्प से कनेक्टेड है तो उस तक वो वाइब्रेशन जाएगा शांति का, क्योंकि वो मुझे याद कर रही है, भले नेगेटिव रूप में याद कर रही है, लेकिन वो किसके बारे में सोच रही है? मेरे बारे में सोच रही है, ऐसा किया, ऐसा जो भी कुछ है। तो इधर मैं शांति में टिक गई तो मेरा वो वाइब्रेशन फैलने लगा, उस आत्मा के पास पहुंचेगा, क्योंकि वो आपको ही याद कर रही है। तो उसके संकल्प कैसे हो जाएंगे? या तो शुद्ध हो जाएंगे या शांत हो जाएंगे, खत्म हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जितने चल रहे थे शायद उतने ना चले, तो कैसे दूर बैठे ये स्वदर्शन चक्र काम करता है। कहते हैं ना, स्वदर्शन चक्रधारी बनोगे या धनुष बाण लेके वहां पहुंच जाओगे कि ये ऐसे क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। ये हो गया धनुष बाण। युद्ध करना माना सामना करना। किसी ने ग्लानी की, हम ऑपोजिशन में, क्यों ऐसा, क्या प्रूफ है? नहीं, आप धनुष बाण वाले हो। स्वदर्शन चक्र, स्वस्थिति आपको मिल रही है ना, उसी के लिए भगवान बने थे। आपको वो मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा, चलेगा ना? या सब कुछ मिले, देहधारियों का प्यार, सबके बीच में मान शान, और ये ना मिलता तो आपको चलता। जिनको चलता है उनको वो मिल रहा है, ये अपनी अपनी चॉइस है, चुनना पड़ेगा मक्खन और छाछ। लेकिन धनुष बाण वाला नहीं बनना। हमारे पास है शक्ति कि हम सामना कर सकते हैं, हम सत्य को सिद्ध कर सकते हैं, है हमारे पास शक्ति। फिर भी हम, कितनी बड़ी बात है कि सत्य की आवश्यकता ही, सत्य में अपनी ही इतनी ताकत हो जाएगा। अब देखो क्या करते, क्योंकि सत्य ईश्वर है, सत्य जड़ नहीं, सत्य चैतन्य है।
झूठ की कोई ताकत नहीं है। झूठ का प्रचार बहुत हो जाएगा, वो दिखावा बहुत, लेकिन उसके पाँव नहीं है कि वो स्थिरियम रहे। वो थोड़े दिन बाद फिर चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। आप अपनी जगह पे स्थिर ही रहोगे तो आप सत्य हो। तो कहा यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा, माना स्वाहा करने वाले ऐड होते जाएंगे। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, सबको लेने आया हूं, तुमको पढ़ा रहा हूं, सबको तो मैं ले जाऊंगा, तुमको पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुमको मुझे स्वर्ग का मालिक बनाना है। तो तुम्हें अच्छे से, तुम्हारा महाकाल का रूप नहीं दिखा रहा तुम्हें डरा डरा के, लास्ट में तो फिर महाकाल का रूप। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्यशाली, सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली। यह फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता, घर जाने से सब खलास तो नहीं होता। तो लाइफ ही हाँ वाह, ये बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण जीवन हमारी योगी नहीं है, हम योगी जीवन वाले हैं। हम योग करते नहीं हैं, हम योगी जीवन वाले। हाँ, तो यह फर्क सबको समझाना है। जैसे गर्भ जेल में वायदा कर आते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकलते हैं फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना। इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड हैं, घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सतयुग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं, अब मुझे याद करो। कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। गाते हैं मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसीलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो बेहद के बाप द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है। यह बातें समझने की हैं। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें हम क्यों रोएं पीटें। हर एक एक्टर का अपना पार्ट है, उसका रोल है। एक जगह से पार्ट पूरा करके आगे की क्लास में ट्रांसफर होता है, तो हम रोएं पीटें क्यों। हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। काली रूप धारण करना, विकराल रूप धारण करना। दुर्गा माना दुर्गुणों को दूर करने में सहयोग करने वाली, दुर्गा दुर्गति नाशिनी ऐसा कहा जाता है। अन्नपूर्णा, जिनके पास अन्न की कमी हो गई है, उनको ये याद दिलाना कि हमें क्यों याद करना है, याद करने से क्या होगा। जिस चीज के महत्व को जानेंगे उसको करेंगे। जब कोई काम हमारी टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर होता है तो क्यों, क्योंकि उसको करने से हमारा कुछ फायदा होगा। तो उनको पता चले कि याद करने से क्या होगा, कौन सा लक्ष्य है। बाकी काली ऐसी कोई भयानक शक्ल वाली या गणेश कोई सूंड वाला थोड़े ही होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूं। तुम निश्चय करो कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा को भी भूल गए हैं। जिसका मंदिर बना हुआ है अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कितना बोलते हैं मैं आकर स्थापन करता हूं, तो बिंदी कोई परम धाम में रह के स्थापन तो नहीं करती। कितनी सिंपल सी चीज है ना। 100 वर्ष के लिए आया है तो 100 ही वर्ष उसको पार्ट प्ले करना है। एक पार्ट पूरा हुआ फिर अगला पार्ट प्ले करना है। तो ये कितनी समझने की बातें हैं। जब आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे स्थापन करता हूं, तो प्रैक्टिकल होगा ना पूरे संगम युग पर। विनाश के लिए कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं
अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ, विनाश के लिए पूछते हैं ना कब होगा कब होगा। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। बाबा को याद आ रहा है, ऐसा ही हुआ था, आदि में भी ऐसा ही हुआ। एकदम आ गया ना। हाँ। फिर देखो अपनी स्व स्थिति उसी महाभारत के बीच में चेक करो, फिर मजा आएगा। हाँ। जितनी जितनी महाभारत है, मेरे लिए स्व स्थिति सहज कैसे हो रही है? मेरा इतना कुछ समाचार सुन के भी संकल्प क्यों नहीं चल रहा कुछ? तो इधर महाभारत है, नहीं तो महाभारत में तलवार चलती है तो खून बहता है। तलवार चली माना किसी ने आपको कुछ ऐसा ऑपोजिशन वाली बात बोली और आपका खून बहना संकल्पों का शुरू हो गया। अरे तलवार भी चल गई, मैं खून भी नहीं बहा, तो प्रूफ हो गए क्या? कुछ ऐसा कवच पहन रखा है हमने याद का कि तलवार आई और टन्न से बच के वापस कवच से टकरा के वापस चली गई। माना स्वर्ग के गेट में जाने लायक कौन है, बाप को कैसे पता चले जब महाभारत को क्रॉस करे? निंदा स्तुति, गीता का ये चैप्टर है। निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में एक समान। तो जब निंदा होगी तभी तो पता चलेगा ना कि निंदा और स्तुति में हम समान रहे कि नहीं। एक ही व्यक्ति आपकी स्तुति भी कर रहा था, अब वो आपकी निंदा भी करे और आप समान रहे, तो आप गीता का स्वरूप बन गए। गीता आपके जीवन में धारण हो गई। स्वयं हम गीता का स्वरूप बनेंगे तभी तो भगवान हमें निमित्त बनाएगा कि अब तुम बच्चे सिद्ध करो गीता का भगवान कौन, करो सिद्ध। तो आपको पहले स्वरूप बनाएगा। वो बोल बोल से प्रत्यक्ष होने वाला होता तो अभी तक हो गया होता। अब वो स्वरूप निष्ठ आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला है। पहले उन आत्माओं के ऊपर मेहनत कर रहा है बाप, ठुकाई कर रहा है, उनकी फाउंडेशन डाल रहा है। एक तरफ मकान में ईंटों को चुन लिया, ईंटों को पहले चुना, फिर स्थापना करने से पहले कुटाई की कि एक बार और थोड़ा निंदा स्तुति वाला चैप्टर भी कर लिया जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि हाँ कुछ बोलना आपको। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली गणेश सूंड, ये तो हो गया ना। हाँ, तो अब इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं वंदे मातरम गाते हैं ना आज बाबा, माताओं की क्या कर रहे हैं? वंदन कर रहे हैं। वंदन माना वंदना करना, मतलब क्या होता है? झुकना, नमन होता है। नमन माना झुकना। बहुत महिमा गाते हैं कि लौकिक में भी इतना सहन करे, फिर अलौकिक में आई तो वहां भी महाभारत। तो जो बैलेंस है आत्मा में, आत्मा की कैपेसिटी बढ़ती है जितना जितना उसका ऑपोजिशन होता है। उसको पता चलता है कि इसके बाद भी मैं पोजीशन में कैसे रुक पा रही हूँ। इसका मतलब मेरा साथी कौन है? अर्जुन को यही तो डर लग रहा था ना। अर्जुन बेचारा बुद्ध धर्म का बुद्धू, उसको समझाते रहो कि देखो इनको तीर मारो। कह रहे कैसे तीर मारूं, ये तो सब मेरे वही हैं, अपने हैं। अरे ये सब मरे पड़े हैं, इनकी बुद्धि में बाप का सही परिचय ही नहीं है। इनको तीर मार तो इनको पता चले, इनको देह भान छुड़ा इनका। तो अर्जुन को बहुत डर लगता था। तो बुद्ध धर्म का था ना, तो थोड़े बुद्धू होते हैं वो लोग, तो उसके पीछे ज्यादा मेहनत लगती है। तो भगवान जरा उनको विराट रूप दिखाते हैं। तो ऐसा होता है ना, थोड़े टाइम के लिए टूट नहीं जाते, थोड़ा फूल से कली बन जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं पावन की ही वंदना की जाती है। बाबा ऐसी वैसी माताओं की वंदना नहीं करते कि ऐसे सब माताएं समझ लें कि बाबा ने बोला वंदे मातरम वाह वाह हमारे लिए। बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं? पावन की ही वंदना की जाती है, और वो भी करने वाला सदा ही पावन, तो वो किसकी वंदना करेगा? तो बाबा कह रहे हैं माताएं दो प्रकार की होती है, एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। यहाँ भी बाबा कंट्रास्ट कर रहे हैं। जिस्म को भगा भगा के समाज की सेवा करने वाले, समाज की सेवा ही तो सोशल वर्कर मतलब क्या? समाज सेवा करने वाले जिस्म के द्वारा। उसमें रोल ज्यादा किसका है? जिस्म का। जो रूहानी सोशल वर्कर हैं उनका जिस्म है अपने जो भी संबंध निभा रहे हैं, तोड़ निभा रहे हैं, लेकिन रूहानी रूह उनकी एकदम अलग। उनकी रूह को ये पता चल गया कि मुझे इस संसार में रहना ही नहीं। वो हो गई रूहानी सोशल वर्कर। रहें रूहानी स्थान पर और करें जिस्मानी सेवा, और रहें जिस्मानी लोगों के बीच में और करें रूहानी सेवा। अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए। कितना उल्टा हो गया। तो माताएं दो प्रकार की होती हैं, ये जो मुझे समझ आ रहा है। एक है जिस्मानी सोशल वर्कर, दूसरी है रूहानी। सेवा तो हो रही है,
चाहे जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो, लेकिन मार्क्स ज्यादा उसी सेवा के मिलेंगे जिसमें ज्यादा मेहनत है। मन को एकाग्र करना एक बहुत मेहनत वाली सेवा है, इसमें मेहनत ज्यादा है, तब करना पड़ता है। जिस्मानी सेवा की है आप लोगों ने, अनुभव है, अभी तक जिस्मानी सेवाएं भी तो की ना भाग दौड़ करके, उसका भी अनुभव है। और रूहानी सेवा पे अब जब उतरे हैं तो समझ आता है कि एक एक मिनट कितना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा, तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवानुवाच मन मना भव, मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है, उनको भी अपना बाप है, होगा नहीं, था नहीं, है उनको अपना बाप। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानता, कहते हैं शिव तो अमन है। मन मना भव का मतलब क्या है कि तेरा मन मेरे मन में समा जाए, अमन बनने की बात नहीं है। मेरे मन में जिस तरह के संकल्प हैं उसी तरह के संकल्प तेरे मन में भी उठे, लेकिन भगवान बाबा संकल्पों से, शिव बाबा तो कोई संकल्प ही नहीं करता, किसके द्वारा? ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से सृष्टि रची, तो वो शिव बाबा का क्या हो गया? मन हो गया। उस मन से तेरा मन एक हो जाए, जिस तरह के शुभ संकल्प उस मन में उठते हैं, नई दुनिया की स्थापना के, कैसे मोटिवेट करने के, कैसे आत्माओं का उद्धार करने के, ऐसे तेरे अंदर संकल्प उठे तो तू हो गया मन मना भाव। तो बाबा कह रहे हैं मन मना भाव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। अब एक तरफ कहते हैं शिव बाबा तो बिंदी है, उसको तो मन नहीं है। वो बाबा कहते हैं संकल्प उठा कि मैं जाऊं, कहीं बैठा होगा ना कोने में, अभी भी तो बैठा है, उसको संकल्प उठेगा कि अब मैं जाऊं, मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, अब उनको मेरी जरूरत है। बुलाते तो हम अभी भी हैं, कोई ऐसा पीक टाइम भी तो आएगा कि बस अब आना ही है, कहते हैं ना, तो वो चीज है। यह तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और एक आज नई बात बोली, उड़ने के पंख मिल जाएंगे। नीचे महाभारत चलती रहे तो आपको रथों में भी बैठने की जरूरत नहीं, आप ऊपर उड़ो। कहते हैं ना, या तो पत्थरों को तोड़ तोड़ के, कोई पत्थर बुद्धि हैं, उनके नहीं बुद्धि में बात बैठती तो हम उसके पीछे मेहनत करें, तोड़ें उसको कि भाई तू भी थोड़ा महीन हो जा, तेरी बुद्धि में भी समझ बैठे। पत्थरों को तोड़ने के बजाय क्या करो? स्ट्रेट पत्थरों को तोड़ने के बजाय हाई जंप लेकर क्रॉस कर जाओ। एक एक पत्थर बुद्धि के पीछे मेहनत इतनी नहीं करो कि तोड़े बैठ के, आप ऊपर स्टेज में जाओगे, आपका शुभ संकल्प है कि आत्मा का कल्याण हो, हुआ पड़ा है। स्व स्थिति में टिक के जो शुभ संकल्प करोगे आपके पूरे होने हैं, इसको कहा जाता है संकल्प सिद्धि। नहीं तो फिर पत्थरों को तोड़ने में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी उस पत्थर का, उसमें उतनी नमी मिली ही नहीं है उसको कि उसमें वो बीज अंकुरित हो, बीज आपने डाल दिया, अब वो है पत्थर, पानी पड़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा भुरभुरा हो जाएगा, फिर वो बीज, अब हमें क्या पता कितना पानी पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, तो बीज डाला और ऊपर उड़े तो ऊपर सीन इमर्स करो कि एक पुष्पक विमान में जैसे हम तो ऊपर उड़ने की बात ऐसे ही थोड़ी है कि बस हम योग में ड्रिल कर रहे हैं। ऊपर ऊपर उठने की बात ही तब है जब दुनिया का आकर्षण आपको खींचे, ये लोग ऐसा कह रहे हैं, वो आपके बारे में ऐसा, माना संकल्प आपके नीचे खींचने वाला ग्रेविटी हो और आप ऊपर उड़ रहे हो, वो ग्रेविटी आपको खींच ही नहीं पा रही। प्रभावित हम तभी होते हैं ना जब मैं जिसको समझते हैं मुझसे ऐसा कहा, जिसको हम मैं समझते हैं मेरे लिए ऐसा कहा, तो ऊपर उड़ जाओ, ऊपर माना आत्मा, हल्के बन जाओ। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, रचता बाप तो सबका एक ही है, इसलिए सबको सुधारने का काम भी उसी का है, वो करेगा। बाबा ने कहा है तुम लॉ अपने हाथ में नहीं उठाओ, बाप को पता है कि किसको कैसे सुधारना है, हम क्यों किसी की ग्लानि करके लॉ हाथ में उठाएंगे, ये भी तो एक लॉ है ना, ईश्वरीय नियम की परचिंतन नहीं करना। तो रचता बाप तो सबका एक ही है, बाबा क्यों बता रहा है, उसने रचा है ना, उसको पता है कि इनसे मुझे क्या काम करवाना है। कोई नहीं सुधरते तो उनसे बाबा विनाश का कार्य भी तो करवाते हैं ना, तो बाबा को उनसे वो कार्य कराना है। आदि देव आदि देवी के मंदिर भी हैं, तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो, यहाँ ही तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है,
दिलवाड़ा मंदिर के लिए बाबा कह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली, उनका यह मंदिर है। तुम हो राज ऋषि, राजाई भी प्राप्त करते हो, ऋषि माना पवित्र भी हो। राजाई प्राप्त करने या भारत को फिर से राज्य भाग्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो अपने तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। यादवों का क्या है, आपस में ही लड़के क्या हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं ताकि मक्खन तुम्हें मिले। तो इस विनाश के पीछे का कल्याण को देखने की कोशिश करो। तभी बाबा कहते हैं दूरंदेशी। अभी जो परिस्थिति है उसको देखने के बजाय जो इसके बाद का सीन है कल्याणकारी, वो अगर आपके संकल्प में आने लगे कि विनाश के पीछे कैसे कल्याण समाया हुआ है, तो समझो आप दूरंदेशी बन गए। वर्तमान को नहीं देखना है, जो इसके पीछे कल्याण छुपा है वो छुपा हुआ है, लेकिन हमें दिख रहा है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। कितने मेरे पाप भस्म हो गए ग्लानि से, वो हमें नहीं दिख रहा। जब स्व स्थिति में टिकने लगेंगे, सहज हो जाएगा, तो लगेगा हमारे लिए द्वार खुल गए। एक बार महाभारत होनी थी, हो गई। बाप है, अच्छा, तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं, तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं, और वो भी योग बल से। सोचो कितनी बड़ी बात है, लड़ाई के बल से नहीं। तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गवाते हो। माया का टारगेट ये है कि इनकी अवस्था डाउन हो जाए, ये डिस्टर्ब हो जाए। तुम माया जीत बनते हो कैसे? अपनी स्व स्थिति को हिलने ही नहीं देते, अपने निश्चय को डिगने ही नहीं देते, तो माया जीत बन गए। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गवाते हो। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ। रुद्र रूप भी है, फिर शिव अर्थात कल्याणकारी भी है, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। ये जो संगठित रूप में जब यज्ञ करते हैं, योग बल धारण करते, उसी से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। जब तक ये विनाश नहीं होगा, पांडवों की स्थापना कभी हो ही नहीं सकती। कल्याणकारी विनाश है, ये विस्फोट होना जरूरी है। जब कोई ब्लास्ट होता है ना, कितनों तक उसकी महक जाती है, तो इसमें भी बहुतों की स्थापना भी हो जाएगी, बहुतों की स्थापना भी हो जाएगी इसी विनाश में। हमें लगता है कि ग्लानि है, ग्लानि है, बहुतों की स्थापना आगे चल के पता चलेगा कि अच्छा ये वहां से हुआ, क्योंकि एडवांस में ऐसा हुआ ना। 18 में जब बाबा की ग्लानि हुई, बहुतों को तो वहां से निश्चय हुआ कि जब ये फोटो आई ना टीवी में, तो बोले हमने देखा तो हमें एकदम ऐसे लगा कि दृष्टि देख के, जबकि फोटो कितने नेगेटिव रूप में आ रही थी। कोई कोई का वहां से ही जंप मिला उनको कि ऐसे सामने हमें दर्शन देने आए बाबा, ऐसे उनका ये, तो ये सेवा ही हो गई ना। बहुतों का ऐसा हुआ होगा। तो बाबा को साक्षात्कार कराना था तो टीवी पे कैसे आए? अभी लास्ट टाइम तो आया नहीं कि पॉजिटिव रूप में आ जाए। तो जिन भक्तों को साक्षात्कार कराना था, दर्शन देने थे, तो लाइव आ गए। वो तो बाबा लाइव आए थे, कोई ग्लानि व्लानि नहीं थी। उन्होंने लाइव आना था, किन्हीं भक्तों को साक्षात्कार कराना था जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, और उनको देखते से ही आकर्षण होने लगे। ऐसा भी तो हुआ होगा ना। ये बहुत गुप्त लीला है। वो जो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, इसीलिए तो कहते हैं राज राज राज। सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा को बोलने में भी ऐसा नहीं लग रहा। माना पदों का ही विनाश किया, कोई बाबा ने किसी को टॉर्चर थोड़ी किया। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते हैं मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है। ऐसा ना हो अनिश्चय बुद्धि में आके मर जाओ, फिर लास्ट में फिर परिस्थिति ऐसी बने, फिर घूम फिर के याद करना पड़े। जीते रहो, बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, जीते रहो। किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है, कुछ भी होता रहे, धमचक्कर होता रहे और तुम चुप रहो। उस चुप में शांति समाई है और शांति में सुख समाया हुआ है।
श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान है योग ज्वाला द्वारा, यहाँ भी ज्वाला ही प्रज्वलित कर रहे हैं, विश्व के किचड़े को, ये ब्राह्मणों के विश्व में जो किचड़ा है उसको भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। इस संगठित योग की ज्वाला से हम कितना कचरा भस्म कर रहे हैं, और आप कितना कल्याण का कार्य करो, उसमें आपकी अगर ग्लानि भी हो तो उसमें आपका कितना भाग्य बन गया। एक तो आप कल्याण का कार्य करो, उसमें आपका कितना पुण्य जमा हो रहा है, जो ग्लानि हो रही है उससे पुराना पाप खत्म हो रहा है। जिसने भी कुछ अच्छा कार्य करने के लिए हिस्ट्री में भी देखो, मीरा ने लोक लाज त्यागी, किसी की परवाह नहीं की, तो लोगों ने कितना विरोध किया, आज दुनिया उसका गायन करती है। विरोध करने वालों का कोई गायन करता है? कोई गायन नहीं करता। तो ये एक फेज होता है, इसको क्रॉस करने के बाद आप माया जीत कहलाते हो। योग ज्वाला अर्थात, सुनो, योग ज्वाला अर्थात क्या? श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति और लगन की अग्नि द्वारा। श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, कितना भी अशुद्ध संकल्प हो आसपास मेरे लिए, कहीं से भी, शुद्ध संकल्पों की शक्ति और लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हो। ही लगाया है, एक ही ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। योग ज्वाला का अर्थ है श्रेष्ठ संकल्पों की, और एक का संकल्प नहीं। जब संगठित होकर हम योग करते हैं तो अनेक बुद्धि रूपी आत्मा, बुद्धि जो है उनके श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति कंबाइंड होके वो लगन की अग्नि से अपवित्रता रूपी कचरे को भस्म कर सकते हो। व्यर्थ संकल्प भी क्या है? अपवित्रता। तो सबके वो भी भस्म हो जाएं। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये यहाँ की बात है। जिनको देवी बनना होगा उनका ही संगम पे प्रत्यक्ष होगा। किसी के भी अपवित्र उसके कनेक्शन में आते से ही दूसरों का व्यर्थ खत्म हो जाए, समर्थ में टिकने लगे, उसको लगे कि मुझे हल्का लग रहा है। क्या हुआ? आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। पहले भाव कुछ पहले रूप बनना है, के लिए फिर आगे जाके क्या करेंगे? दूसरों के व्यर्थ को भी खत्म कर पाएंगे। तो पहले ज्वाला रूप बन, आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म करना। ज्वाला रूप बनना ऊपर क्या बताया? ज्वाला अर्थात क्या? दो चीजें, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, दूसरा श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, और अभी तो लगन की अगन। मैं भी पूछूंगी बीच बीच में, आप लोग ध्यान से सुना करो। श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति और लगन की अग्नि, है ना, अग्नि बुझे ना कभी, वो जलती रहे। तो पहले ज्वाला रूप बन, आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। हम खुद के लिए नहीं, बाप हमको निमित्त बनाएगा कि तुम इस योग्य हो। स्लोगन है आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रहे, सदा श्रीमत पर चलता है। वेरी नाइस। ओम शांति।